हेलो फ्रेंड्स, केंद्रीय बजट 2024-25 का सारांश देखेंगे। पोस्ट किया गया 23 जुलाई 2024। ठीक है, 1.21 PM की PIB दिल्ली द्वारा। ओके, ऑफिशियल है दोस्तों। एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखना, इसी से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए। भारत की मुद्रा स्फीति कम स्तर बनी हुई है और 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। 4%। ओके, 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों का पैकेज विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने हेतु 9 प्राथमिकताओं पर सतत प्रयास की परिकल्पना की गई है। बजट 2024-25 रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग पर केंद्रित, किसानों द्वारा खेती के लिए 32 कृषि एवं बागवानी फसलों की 109 नई उपज देने वाली एवं जलवायु प्रतिरोधी किस्में जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से परिचित कराया जाएगा। इस वर्ष कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान घोषित किया गया है। 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। ओके, सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेगी। देखिए दोस्तों, ये जो क्लास है कंप्लीट सारांश कोई नहीं कराता है, आप देख लेना यूट्यूब पर, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, देखिए यहाँ पर थे हम, यहाँ पर आ जाएंगे। महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। इस वर्ष ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुद्रा ऋण की सीमा वर्तमान में रुपए 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। दोस्तों, सरकार 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी। PM किसान योजना शहरी 2.0 के तहत रुपए 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। मैंने यहाँ पर बताया आपको जस्ट पे थोड़ा सा। 25,000 ग्रामीण बस्तियों को भी 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए PMGSY का चरण 4 शुरू किया जाएगा। दोस्तों, अगले 10 वर्षों में 1000 करोड़ के उद्यम पूंजी कोष के साथ अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर जोर। 4 करोड़ वेतन भोगियों और पेंशन भोगियों को आयकर में बड़ी राहत। नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती रुपए 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। दोस्तों, ओके, पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। नई व्यवस्था के तहत 58% से अधिक कॉर्पोरेट कर प्राप्त या एकत्रित हुई हैं। 2/3 व्यक्तिगत आयकर दाताओं ने नई आयकर व्यवस्था को अपनाया। स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं। निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 40 से घटाकर 35 कर दिया गया है। 35% किया गया। ओके, यहाँ पर देखिए, कई भुगतानों पर 5% TDS को 2% TDS में मिला दिया गया है। एक्स-रे पैनल, मोबाइल फ़ोन और PCBA पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% की गई। सोना और चांदी समेत कीमती धातु सस्ती होंगी। सीमा शुल्क घटाकर 6% किया जाएगा। ओके, इतना हो गया कंप्लीट। भाग ए पर आ जाते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में नीतिगत अनिश्चितताओं की गिरफ्त में होने के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि एक शानदार अपवाद बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही रहेगा। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों में मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि भारत मुद्रास्फीति कम स्तर बनी है और 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। मुख्य मुद्रास्फीति गैर खाद्य गैर ईंधन वर्तमान में 3.1% और यह
सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की आपूर्ति बाजार तक पर्याप्त रूप से पहुंचे। अंतरिम बजट देख लेते हैं जस्ट थोड़ा सा। वित्त मंत्री ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया, फोकस 4 प्रमुख जातियों पर है, अर्थात गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। दोस्तों ओके, बजट थीम देख लेते हैं। बजट थीम पर बात करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पूरे साल और उससे आगे की बात करें तो इस बजट में हमने खास तौर पर रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल, अन्य अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा की है, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय परिव्यय निर्धारित किया गया। इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।